बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथ लेक्चर नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स। इस लेक्चर में हम दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद है और एडिशन भी मौजूद है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के दो टाइप से, एक को हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और दूसरे को क्या कहते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझेंगे कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कि नाम से जाहिर है, लेफ्ट लेफ्ट का मतलब भी है बाएं हाथ पे जो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जहां पे हम लेफ्ट से नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फर्ज करें अगर हमारे पास 3 रियल नंबर्स हो और वो 3 रियल नंबर्स हमारे पास क्या है, ए बी सी है, ठीक है, यानी इसका ताल्लुक रियल नंबर से है। सच दैट, यानी कि अगर आखिरी दो नंबर हम ब्रैकेट में जमा कर ले, लेफ्ट साइड पे एक नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाम इसी वजह से लेफ्ट रखा है क्योंकि लेफ्ट साइड पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, 3 नंबर है ए बी और सी, इसका ताल्लुक है रियल नंबर से। अगर आखिरी दो नंबर हम ब्रैकेट में जमा कर ले, लेफ्ट साइड पे अगर कोई नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी, फिर बीच में क्या है, बीच में प्लस है, फिर यही ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, ए मल्टीप्लाई बाई सी। इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या दिया है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए मल्टीप्लाई इनटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम इसको जो है किसी एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे 3 4 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी 3 नंबर्स आप ले ले। अब हमने क्या करना है, आखिरी जो दो नंबर है 4 और 5, इसको हम ब्रैकेट में जमा करेंगे। लेफ्ट साइड पे जो 3 है, लेफ्ट साइड पे ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 अपनी जगह पे लिखेंगे, 4 और 5 को जमा करेंगे, ये 9 आएगा। 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 3 और 9 को, 3 9 जा 27 बनेगा, और 12 और 15 को अगर जमा कर ले तो ये भी 27, यानी इसका जवाब सेम आएगा। इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की जो टाइप है, उसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है, दाएं हाथ पे जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, पहले दो नंबर अगर ब्रैकेट में जमा हो रहे, इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लिखेंगे कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि अगर हमारे पास कोई भी 3 नंबर हो, उसका ताल्लुक अगर रियल नंबर के साथ हो। इसी तरह अगर पहले दो नंबरों को अगर हम ब्रैकेट में जमा कर ले, राइट साइड पे कोई तीसरा नंबर सी उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो ये सी पहले ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, हम तरतीब से लिखेंगे, ए सी आएगा, फिर बीच में क्या है, प्लस है, फिर यही सी मल्टीप्लाई करके बी के साथ, तो ये क्या आएगा, बी सी इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम कोई 3 नंबर लेते हैं, 4 5 6, ये ताल्लुक रखते हैं रियल नंबर से। पहले दो नंबरों को हम ब्रैकेट में जमा करेंगे और राइट साइड पे एक नंबर 6 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो 6 है पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा,
यही 6 फिर जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में क्या है, प्लस है, फिर उसके बाद 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इन दोनों को हम जमा कर ले तो 4 और 5 को जब हम जमा करेंगे तो ये 9 आएगा। मल्टीप्लाई उसी तरह 6 उसी तरह लिखेंगे, 6 4 ज़ा 24 प्लस 6 5 ज़ा 30। अच्छा, 6 9 ज़ा 54 बनेगा। अब 24 और 30 को जब हम जमा करते हैं तो ये भी 54 बनेगा। इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।